दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों आज का वीडियो रिलीजियस टॉपिक के ऊपर है। आज का टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि जब भी जो है गॉड के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं या कुछ नेगेटिव थॉट आ जाता है तो मतलब लगने लगता है कि वो मेरे साथ हो जाएगा। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट काम होता है वो चीज़ छोड़ देते हैं, मतलब करना छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को आज समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। रिलीजियस सोसाइटी के ऊपर है दोस्तों। बहुत ही जो है कि आज जो बताने वाले हैं दोस्तों वो बहुत ही जो है ना कम ओसीडी सफरर या कम जो है कैसे करते होंगे, उस तरह से सोचने का, उस तरह से जो आज हम जिस तरह से बताने वाले हैं उस तरह से सोचने की आदत डालिएगा दोस्तों। क्योंकि उससे आदत डालेंगे तो आप प्रैक्टिकल वे में, लॉजिकल वे में जो है कि अपने आप जो है कि ओसीडी से बाहर निकल सकते हैं। तो रिलीजियस ओसीडी के टॉपिक के ऊपर है रिलीजियस ओसीडी। दोस्तों क्या होता है ना कि ये हमारा ये मान लीजिए एक गॉड है, ठीक है। इधर मान लेते हैं ये गॉड है। गॉड के पास कौन गया? आप गए, मतलब आपका माइंड गया। ठीक है, सभी के लिए हम बता रहे हैं दोस्तों प्रैक्टिकली वे में। गॉड के पास जाते हैं, कौन गया? मतलब जो भी गए सबका माइंड ही तो वहां पर गए, तो माइंड वहां प्रेजेंट है ना, वहां पर माइंड प्रेजेंट है तो माइंड गया। अब माइंड में क्या हुआ? थाउट आए। प्रैक्टिकली वे में देखिए थाउट आए, किसी को पॉजिटिव आता है, किसी को नेगेटिव आता है। जिसको भी नेगेटिव आ रहा है मतलब ओसीडी है, मानसिक समस्या है, ठीक। नेगेटिव विचार आया, ठीक। मान लीजिए थाउट कौन सा है? नेगेटिव विचार आया। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों? इसकी वजह से उनको डर लग रहा है कि जो सोच रहे वो मेरे साथ हो गया तो क्या लग रहा है उनके साथ? फियर आ रहा है। कौन सा फियर आ रहा है? इमेजिनरी फियर। मतलब इमेज फियर कौन सा आ रहा है? इमेजिनरी आ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों? जो भी इंपॉर्टेंट काम है, मेरा वर्ड पे मत जाइएगा, लिखावट पे हम जो बोल रहे हैं उस पे जाइएगा दोस्तों। कौन इंपॉर्टेंट वर्क जो होता है, इंपॉर्टेंट वर्क को हम लोग क्या करते हैं? डिले करते हैं करना, बार बार तर्क तर्क करते हैं, ऐसा थोड़ा होता है, ये हो गया तो। अब इसमें जो नुकसान होने लगते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात है, बहुत ही डीपली जो है समझने की बात है दोस्तों, कि ये जो थाउट आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट काम को हम लोग डिले करते हैं या छोड़ देते हैं, तभी नहीं करते हैं। मान लेते हैं हम डिले करते हैं, बहुत जो कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत ही एंजाइटी शुरू हो जाती है, बहुत ही डिप्रेशन आने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी में। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या करें दोस्तों? सबसे सबसे पहले तो ये समझना होगा कि यहाँ पर डर क्यों लग रहा है। डर क्यों लग रहा है कि हम जब भी गॉड के पास गए, प्रणाम किया, गॉड के घर में भी हैं तो गॉड के बारे में कुछ विचार आ गए। कहाँ आ रहा है विचार? विचार कहाँ आ रहा है? किसको आ रहा है? देखिए यही सोचने का तरीका, कहाँ आ रहा है, किसको आ रहा है। मतलब मेरे माइंड में आ रहा है, मतलब कहाँ आ रहा है? माइंड में आ रहा है। कोई गौर तो नहीं कर रहे, कहाँ आ रहा है? विचार माइंड में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है कि माइंड में ठाउट आ रहा है। अब इस ठाउट आने के कारण से डर लग रहा है। अब यहाँ पर जो लगने लगता है कि कहीं ये गॉड तो ही नहीं ये ठाउट भेज रहे हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली दोस्तों, क्या गॉड को भी इतना फुर्सत है कि आपको वो ठाउट दे? इतने लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको जो आकर के उनके लाइफ में नुकसान करे? दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर समझने वाली बात है कि ठाउट हमारे माइंड में आ रहा है। कोई और दूसरे और भी तो लोग आगे में रहते हैं, पूजा मंदिर जाते हैं तो बहुत लोग रहते हैं वहां पर। किस मतलब क्या गॉड आप कहते हैं कि आपके साथ ये हो जाएगा? नहीं कहते दोस्तों। मतलब आपके माइंड में आता है, आपके माइंड में चल रहा होता है वो विचार। ये समझना है कि मतलब वो मेरे माइंड में विचार आ रहा है, तो मतलब ठीक किसको करना है? अब हमको ठीक करना है कि हम अपने विचारों के लेवल पर काम करें या ना करें। अब यहाँ पर जो ये विचार आए, अब जो जो निगेटिव आ रहा है, इस विचार पे हमको जो है कि डरना है कि नहीं डरना है, वो मेरे हाथ में होना चाहिए। ना कि जो है कि कोई बिलीव के बेस पर होना चाहिए। मेरे हाथ में होना चाहिए कि हाँ आ रहा है कि कहीं भगवान मेरे साथ ये नुकसान कर देंगे। अब यहाँ पर किसको आ रहा है? आपको आ रहा है ठाउट ना, माइंड में आ रहा है। तो आपको डिसीजन लेना है कि ये सच है कि गलत है। गॉड को डिसीजन नहीं लेना है। गॉड तो आपके साथ कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो आप जा रहे हैं, आप प्रणाम कर रहे हैं, आपके माइंड में ठाउट आ रहा है ना, तो आपको डिसीजन लेना होता है वहां पर कि ये जो ठाउट आ रहे हैं ये सही है कि गलत है। अब यहाँ पर सही और गलत में कैसे फंसेंगे, जानेंगे कैसे? अपने बिलीव को तो उस पर फिर क्वेश्चन करना होगा कि ये जो ठाउट आ रहे हैं, क्या सच में भगवान सबको सजा देते हैं?
तो भगवान सजा देते हैं, इसका मतलब क्या? भगवान जो हवा दिए हैं, पानी दिए हैं, आग दिए हुए हैं, फिर उसके बाद ये सनलाइट जो है आ रहा है, तो ये सब देना बंद कर दे। क्या ऐसा होता है कभी भी कि जो है कि बारिश पड़ता है तो आपके घर में पड़े, बगल में ना पड़े? कि आप अच्छे हैं तो आपके घर में पड़ेगा, आपके घर में नहीं पड़ेगा? तो वो देखिए ना, सांस लेने के लिए आपको मना करता है कभी कि सांस मत लीजिए। तो गॉड जो है कि मतलब यहाँ पर समझ में आता है रियलिटी के बेस पर, लॉजिकल के बेस पर, कि गॉड हमको कभी भी मना नहीं करते। कभी कहता है कि आप मंदिर में मत आइए या मस्जिद में मत आइए, मतलब गॉड आपको मना नहीं कर रहे हैं। बस आपने जो है अपने उसके प्रति जो क्या बिलीव बनाए हुए, क्या जो है कि उसके बारे में मान रहे हैं। यहाँ पर मानना नहीं दोस्तों, जानना है। रियलिटी को जानना होता है क्वेश्चनिंग कर करके, कि मतलब जो हम सोच रहे हैं क्या वो सच सही है कि गलत है। इस पे जो मन में आ गया उसको सच नहीं मानना है। माइंड का काम है क्या? अब यहाँ पर जो है ना, इस माइंड में जो है कि आपका माइंड का काम क्या होता है कि जो भी चीज डाउट आता है इमेजिनरी को सच मान लेना, क्योंकि माइंड का एक नेचर है कि इमेजेस की भाषा को सोचती है। और आप जैसे ही कुछ आपको डाउट दिखाता है, डर दिखाता है, आप उस इमेज को सच मानने लगते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक और है दोस्तों, कि हम लोगों को क्या करना है। हम बहुत सारा वीडियो में कहते हैं मन और बुद्धि, इस डाउट को जो है कि हम लोगों को समझना है बुद्धि के थ्रू। बुद्धि के थ्रू जो है कि मतलब कंट्रोल करना है कि ये जो डाउट आ रहा है, गॉड तो कुछ और है लेकिन हमको जो है कि कुछ डाउट और आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने ही जाने अनजाने में जो है कि कुछ गलत बिलीफ को मानने लगे, कि माइंड में नेगेटिव डाउट आ गया। तो माइंड में नेगेटिव आते ही है दोस्तों, इसको कैसे मानिएगा? कि जाके आप गूगल कीजिए, ठीक, गूगल कीजिए, जो है कि इस वीडियो को देखने के बाद गूगल कीजिएगा। इस 70% डाउट जो है ना, साइंटिफिक प्रूफ है कि नेगेटिव आता है। अब जो है कि यहाँ पर गलत नेगेटिव को ही सही क्यों मानने लगते हैं हम? जिसको माइंड में सेरोटोनिन नामी का जो एक केमिकल होता है, वो जो है कि आपके माइंड में कम हो जाता है, और जो है कि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनमें सेरोटोनिन का नामक जो है कि वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मतलब उसमें जो है कि इसी कारण से आप में कम हो जाने के कारण से वो निगेटिव थॉट जो आ रहा है वो हावी हो जाता है। आज निगेटिव थॉट ही तो डर रहे हैं ना, इसीलिए तो है यहाँ पर जो है समझना है कि जानना है, हम लोग को जानना है रियलिटी क्या है। रियलिटी में यहाँ क्या आ गया, इस डाउट को समझना है और यहाँ पर डर को दूर करना है। इस डाउट को ये समझना है कि यहाँ आ गया कि भगवान मेरे साथ नुकसान कर देंगे, सजा दे देंगे, बुरा कर देंगे, मेरा तहस नहस कर देंगे। ऐसा ऐसा डाउट अगर आ रहा है आपको, तो समझिए कि भगवान को ठीक करने की जरूरी नहीं है, अपने माइंड को ठीक करने की जरूरी है, अपने डाउट को बदलने की जरूरी है। वो तो आपके साथ कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस आप मान रहे हैं जिसके बारे में जो है कि आपके ऊपर असर हो रहा है। आप जान लीजिए कि भगवान है क्या, रियलिटी में जो है कि क्या है। जो आप जो मतलब जो आपसे रत्ती भर भी कुछ नहीं चाहता है वो भगवान है, कुछ भी नहीं चाहता है वो भगवान है। इतना सो एक लाइन में आप जो है कि मान सकते हैं, जो आपसे रत्ती भर भी कुछ नहीं चाहता है, आपको दे रहा है लेकिन ले नहीं रहा है आपसे कुछ, वो आपके लिए गॉड हो सकता है। जैसे सन लाइट जो है, आपको जो आप पानी पीते हैं, आप हवा लेते हैं, तो ये सब जो है कि गॉड का रूप है दोस्तों। तो चलिए आप समझ लीजिए कि इतना चीज समझ लिए, तो आपको क्या करना है, आपको समझना है हम अपने डाउट को ठीक करना है। अपने डाउट को कैसे ठीक करेंगे? मन और बुद्धि को समझ करके। मन और बुद्धि को समझने के लिए दोस्तों हम अलग वीडियो बनाएंगे कि मन और बुद्धि को कैसे जो है ठीक किया जाता है। ये मन जो है ना, मन को जो है कि एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बुद्धि को चाहिए होता है फैक्ट्स, नॉलेज, रियलिटी, ये चाहिए होता है। तो बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब जान करके, समझ करके, अपने बिलीव के बेस पर नहीं। बिलीव में तो आप फंस जाओगे दोस्तों, बिलीव में नहीं जाना है, अपने जानना है कि रियलिटी क्या है। जब आप धीरे धीरे रियलिटी को जानने लगेंगे, जब आपको पता ही चल गया कि गॉड हमने साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको थाउट को बदलना है, तो थाउट को कैसे बदलेंगे? थाउट को बदलेंगे, और ये थाउट है 70% निगेटिव थाउट आ जाते हैं दिमाग में, तो उसकी वजह से कुछ होता नहीं है लाइफ में। हमारे सोचने की वजह से कुछ नहीं होता है, हमारे बोलने की वजह से कुछ नहीं होता है। हमारे जो है कि अगर जो है कि हमारे सोचने की वजह से कुछ होता, तो हम सोचते हैं बार बार पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। क्या सोचने से पैसा आ गया? सोचने से हमको भोजन मिल गया खाने के लिए? क्या नहीं मिला दोस्तों, क्या नहीं मिला। तो मतलब सोचने और बोलने से कुछ भी नहीं होता है, बस मानने की वजह से होने लगता है।
मानते हैं तो आपको जो दुख होने लगता है। तो ये चीज जानना है कि हमारे बोलने और सोचने से कुछ भी नहीं होता है। सोचने से डायरेक्शन मिलती है, लेकिन सोचने से, करने से आपको मिलेगा। काम करने के बाद आपको पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा दोस्तों, सिंपल सी बात। तो चलिए दोस्तों, ये आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा। रिलीजियस सोसाइटी में हमारे मन में कुछ भी थाउट अगर आ भी जाता है, कुछ भी भगवान के प्रति नेगेटिव थाउट भी आ जाते हैं, तो भगवान हमको कुछ भी नहीं करने वाले हैं। बस आपको क्या होगा कि आप अपने मन के बिलीव आपको चेंज करना होगा, ना कि दूसरे किसी को चेंज करना है, ना ही भगवान को चेंज करना है। भगवान के बारे में गलत बिलीव जो बनाए हुए हैं उसको जान लेना है, उसको चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है वीडियो अच्छा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। और कोई हमसे बात करना चाहते तो इस दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल, बी हैप्पी।